और हिमाचल के कुल्लू से एक बड़ी खबर आ रही है। कुल्लू में आज तड़के करीब 4 बजे गड़सा वैली के पंचनाला में बादल फटा है। बादल फटने की वजह से बड़े नुकसान की आशंका है। बादल फटने के बाद की तस्वीरें सामने आई है जो डरा रही हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी आ रहा है, साथ ही मलबा भी बहकर नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से 5 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा 15 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा भुंतूर गंडसा मनियार मार्ग में कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से 2 पुल भी बह गए हैं, साथ ही कुछ मवेशियों के बहने की भी जानकारी मिल रही है। तो जरा ये तस्वीर देखिए, कितनी डराने वाली ये तस्वीर है। और ये तस्वीर बताती है कि कैसे ये जल प्रलय अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को आमादा है। बताया जा रहा है कि कुल्लू में आज तड़के करीब 4 बजे गड़सा वैली के पंचनाला में बादल फटा और बादल फटने की वजह से पानी और मलबा तेजी के साथ नीचे आ रहा है। और ये देखिए रास्ता कैसे कट गया है पूरा, जिसके बाद संपर्क कट चुका है। बादल फटने के बाद की जो तस्वीरें अब इस वक्त दिखाई दे रही हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, वो डराने वाली है। बड़ी तेजी के साथ पानी नीचे आ रहा है, मलबा नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा 15 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। और ये तस्वीर देखिए भुंतर गड़सा जो मनियार रास्ता है वो देखिए, ये अगर आप रास्ता देखेंगे तो देखिए कैसे ये रास्ता पूरी तरह से कट गया है। जल बहाव इतना तेज है, इतनी तेजी के साथ जो पानी और मलबा है वो बादल फटने के बाद नीचे आ रहा है। ये भुंतर गड़सा मनियार मार्ग है जहाँ पर कई घरों को नुकसान पहुंचा है। 5 मकान तो बताए जा रहे हैं पूरी तरीके से जमींदोज हो गए, लेकिन तेज रफ्तार के साथ बहता हुआ पानी रास्तों को भी अपने साथ, रास्तों का भी कटान हो रहा है, जिसके बाद जो रास्ता है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये मनियार मार्ग है, इस जगह पर कई रास्ते इस वक्त प्रभावित हो चले हैं और तेजी के साथ पानी और मलबा नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हिमाचल के कुल्लू में मानसूनी मुसीबत के बीच डराने वाली तस्वीर सामने आई है। कुल्लू में मलाना डैम में दरार पड़ गई है। इतना ही नहीं, बांध में दरार पड़ने से पानी में ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से नदी के आसपास की मिट्टी में भी कटाव हो रहा है। नदी में किनारे बसे गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। जलभराव की वजह से डैम के गेट बंद हो गए, दरारें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अगर बांध टूटता है तो भारी तबाही मच सकती है, निचले इलाकों में बाढ़ आ सकता है। इसी को लेकर प्रशासन की टीम पूरी तरह सतर्क है और नदी के किनारे बसे गांव को खाली कराने का काम जारी है। पार्वती नदी यहां पर उफान पर है, एहतियातन ये कदम अभी उठाए जा रहे हैं। लेकिन जरा तस्वीर देखिए, अगर ये बांध से जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, अगर ओवरफ्लो के बाद अब जब बांध टूटता है तो जो निचले इलाके हैं वहां खतरा बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा। पार्वती नदी के आसपास के जो इलाके हैं उन्हें फिलहाल खाली कराया गया है, वहां के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलाना डैम में दरारें पड़ गई, जरा तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो चुका है और निचले इलाकों में इसी के बाद बाढ़ का खतरा तेजी के साथ मंडराने लगा है। तो हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। मानसून की मार सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में ही पड़ी है। यहाँ नदी नाले उफान पर हैं, डैम भी ओवरफ्लो हो चुका है। मलाना डैम की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ दरारें पड़ गई हैं लगातार बारिश और जल बहाव की वजह से। वहीं उत्तराखंड में चमोली के पास लैंडस्लाइड होने के बाद एक बार फिर से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद किया गया है। दरअसल नंदप्रयाग और कुरसाड़ी के बीच पहाड़ का मलबा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से पूरा रास्ता बंद हो गया। कुछ जगहों पर बारिश की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस रास्ते पर आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है। और ये तस्वीर देखिए बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की, जरा तस्वीर देखिए, पहाड़ों से मलबा कैसे तेजी के साथ नीचे आया और उसके बाद ये पूरा रास्ता बंद हो गया है। तो लगातार मानसून की मार पड़ रही है इन रास्तों पर और ऐसे में कई बार ऐसा हुआ है कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो है वो प्रभावित हुआ है और आवागमन को बंद करना पड़ा। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए, नेशनल हाईवे के पास जो पहाड़ धड़के तो पहाड़ से बड़ा हिस्सा गिरकर नीचे आ गया और उसके बाद ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया। अभी जो हाईवे है वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा, ऐसा लगता है मानो खुद ही पहाड़ नीचे आ गया हो। रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है, जेसीबी की मदद से रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन घंटों लोग अब वो गाड़ियों में अपने वहां मौजूद है। दोनों ही तरफ लोग इंतजार कर रहे हैं रास्ता खुलने का, ताकि वो अपने आगे रास्ते में बढ़ सके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो वाकई डराने वाली है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ों का हिस्सा टूटकर रास्तों को बंद कर रहा है और ऐसे में बड़ी चुनौती लोगों के लिए बनी हुई है। चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है, बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक हो गया है, रास्ता बंद हो चला है, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। श्रद्धालु भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे फिलहाल ब्लॉक है। तो पहाड़ों पर बारिश कहर बनकर टूट रही है और इसकी वजह से पहाड़ों पर नदियां उफान पर है। पिथौरागढ़ में जकुला नदी उफान पर है और इसी की लहरों में गाय भी फंस गई, जिसके बाद उसे बचाने के लिए पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर आई। लेकिन नदी का उफान इतना तेज था कि गाय को बचाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी और नदी को रस्सी से बांधकर उसे खींचा और फिर सुरक्षित जगह पर
पहुंचाया गया। लेकिन जरा तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर वाकई डराने वाली है। लेकिन कैसे ये लोग जो है गाय का रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि गाय यहाँ फंस गई थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी पिथौरागढ़। ये तस्वीर आप देखिए जहाँ बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे और सबने मिलकर फिर इस गाय को रेस्क्यू किया। ये गाय जो है नदी में फंस गई थी, पिथौरागढ़ के जकुला नदी। ये तस्वीर देखिए, जो नदी आप देख रहे हैं ये जकुला नदी है और ये उफान पर है। इसका जलबहाव बहुत तेज है। क्या इंसान और क्या मवेशी, इसमें जब लोग फंस जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। और इसी के बाद देखिए जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पहाड़ों पर बारिश लगातार कहर बनकर टूट रही है। पहाड़ों पर नदियां नाले उफान पर है, जकुला नदी उफान पर है और इसी लहर में एक गाय फंस गई थी, जिसके बाद उसे बचाने के लिए पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर आई। लेकिन नदी का उफान इतना तेज था कि गाय को बचाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी और इस बेजुबान को बचाने की ठान ली। नदी को रस्सी से, पहले जो रस्सी है उसको गाय से बांधा और उसे खींचा और फिर उसे सुरक्षित जगह पर वहां से शिफ्ट कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नदियां उफान पर है। कृष्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नदी का पानी नरसिंहवाड़ी दत्त मंदिर में भर गया है। मंदिर परिसर में कई फीट तक पानी भर गया है और ये आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन पानी भी श्रद्धालुओं को रोक नहीं पाई है। श्रद्धालुओं की आस्था पर मौसम भारी नहीं पड़ा। लोग कब्र तक भरे पानी के भीतर जाकर मंदिर में पूजा अर्चना करें। जब तस्वीर देखिए, यूं कहें कि सीने तक पानी भरा हुआ है लोगों के। नदी का पानी किस स्तर तक मंदिर में भरा, ऐसा लग रहा है नदी का पानी भी भगवान के चरण को छूना चाहता है। और देखिए ये पानी कितना ज्यादा है, लोग कहाँ तक तो भीगे हुए, छोटे छोटे बच्चे तो गोद में उठा करके लोग दर्शन करा रहे हैं। देखिए कई फीट तक पानी भरा हुआ है, लोगों के सीने तक पानी भरा हुआ है। और ये जो लोग हैं यहाँ देखिए, अगर इन तस्वीरों को आप देखें तो ऐसा लगता है कि ये कोई नदी है, जो नदी के अंदर ही कोई मंदिर बना हुआ है और लोग उसके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या छोटे छोटे बच्चे, सभी दर्शन करने के लिए भगवान के पहुंचे हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी लगातार मानसून की मार पड़ रही है और ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न है। जरा तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ जो भक्त है वो नदी के डूबे हुए हैं, कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है और इसी बीच श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। दो तस्वीरें वाकई बताती है कि अगर आस्था है, श्रद्धा है तो फिर कोई भी मुश्किल अड़चन नहीं बनती। और यही तस्वीर यहाँ भी नजर आ रही है, कुछ लोग बच्चों को गोद में भी उठाए हुए हैं ताकि उनको भी दर्शन करा पाएं और महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं, महिलाएं भी इस मंदिर में मौजूद है। कोल्हापुर महाराष्ट्र की तस्वीरें वाकई बताती हैं कि दर्शन पूजन में ये मौसम भी रुकावट नहीं बन पाया। और एक और बड़ी खबर, शिमला कालका नेशनल हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा है। नेशनल हाईवे 5 पर कई सड़क धंस गई है, 6 फीट तक सड़क धंसी हुई है। इसके अलावा कई जगह नेशनल हाईवे पर क्रैक भी आ गया है, जिसकी वजह से इन रास्तों पर चलना अब बेहद खतरनाक हो गया है। 6 अगस्त तक कालका शिमला ट्रेन सेवा को बंद किया गया है। भूस्खलन की वजह से एक लेन को भी बंद कर दिया गया है। तो जो ट्रेन सेवा है कालका शिमला की, जो खास तौर पर सैलानियों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र होती है, वो सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। लेकिन जब तस्वीरें देखिए रास्तों की, जहां बड़ी बड़ी दरारें इस वक्त नजर आ रही हैं। हाईवे पर दरार है, ये कालका शिमला नेशनल हाईवे है, जहां कई जगहों पर तो पानी भरा हुआ है। 6 फीट तक बताया जा रहा है कि जो सड़क है वो धंस गई। और देखिए दरारों को जब आप देखेंगे तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी दरारें। ऐसे में किसी भी खतरे को न्योता देती है सड़कें, लोगों को डराने लगी हैं। नेशनल हाईवे 5 को कई जगह बड़ा नुकसान हुआ है। कालका शिमला NH पर ये दरारें बताती हैं कि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो सकती है अगर प्रशासन अलर्ट ना रहे। नेशनल हाईवे पर कई जगह क्रैक आ गया है, इन रास्तों पर चलना बेहद खतरनाक हो चुका है। ये भी बताया जा रहा है कि 6 अगस्त तक कालका शिमला ट्रेन सेवा को फिलहाल बंद किया गया है। भूस्खलन की वजह से एक लेन को बंद कर दिया गया, ये जो लेन है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया। यहाँ पर गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। ये यमुना का जलस्तर कल के मुकाबले 1 मीटर कम हो चुका है, लेकिन ये अभी भी डेंजर लेवल के पास है। जरा तस्वीरें आप देखिए, लोहे का पुल जो आप देख रहे हैं, यमुना की जो धारा है वो फिलहाल पहले के मुकाबले थोड़ी शांत जरूर नजर आती है, लेकिन अभी भी जो खतरा है वो बहुत कम नहीं हुआ है। कल के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति जरूर है, लेकिन दिल्ली NCR में आज भी कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है और कई जगहों पर पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। लेकिन आज जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो कुछ जगहों पर आज भी बारिश हो सकती है, दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी से सटे इलाकों में बाढ़ आ गई है, कई घर जलमग्न हो गए हैं। तो वहीं करहेड़ा में बाढ़ के पानी की वजह से 2 युवकों की मौत हो गई है, दोनों के शव बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि रविवार शाम को दोनों युवक बाढ़ के बढ़ते पानी को देखने के लिए करहेड़ा गांव की तरफ गए थे। उसके बाद दोनों को किसी युवक ने डूबते हुए देखा। पुलिस प्रशासन समेत घर वालों को इसकी खबर दी, लेकिन दोनों युवकों को बचाया नहीं जा सका। और हमारे साथ गाजियाबाद से भावना किशोर हमारी संवाददाता
जुड़ी हुई हैं। भावना, इसीलिए कहा जाता है प्रशासन की तरफ से निर्देश भी जारी किए जाते हैं कि आप इस वक्त रिस्क ना लें और खासतौर पर वैसी जगहों पर ना जाएं जहां पर आपके लिए खतरा हो सकता है। फिलहाल क्या अपडेट इन 2 युवकों की मौत को लेकर के और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल श्वेता, आपको अब जानकारी दे दें कि 2 नहीं 4 लोगों की अब तक करहेड़ा गांव में मौत हो चुकी है और वो भी डूबने की वजह से और सांप के काटे जाने की वजह से। करहेड़ा गांव में इस वक्त मौजूद है, जहां पर इस वक्त पूरा गांव खाली करवा दिया गया। आपको तस्वीर दिखाते हैं इस पूरे गांव में किस कदर पानी जो है वो भर गया है। करीब 10 फीट तक पानी कुछ इलाकों में घुस चुका है। अभी भी जो पानी का जो लेवल है कम से कम 4 से 5 फीट बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि घरों के बाहर किस कदर ताला लगा हुआ है और एक डर भी लोगों के मन में ये है कि रात बिरात यहाँ पे चोरियां हो रही हैं, ऐसी भी वारदातें सामने आ रही है। लेकिन हिंडन नदी के उफान के आने के बाद न ही केवल करेड़ा गांव, नूरनगर, नोएडा के कई सेक्टर इस वक्त पानी में डूब चुके हैं और लोगों को खासा परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। आप इस गांव की तस्वीर देखिए, हम आपको चारों तरफ इस टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस कदर पानी जो है वो भर चुका है। और फिलहाल प्रशासन की बात करें तो लोगों को कैंप्स में शिफ्ट किया गया है, लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि कितना वक्त आखिर प्रशासन की तरफ से लगता है इस पानी को कम करने में, क्योंकि लोगों की यह भी शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से पहले से अलर्ट नहीं जारी किया गया था और कोशिश जो है वो नहीं की गई थी, इसीलिए जो मौतें हुई हैं उसका एक बड़ा कारण हो सकता है। और दूसरी बात, इस वक्त अगर इस रोड की बात करें, गांव में कई जगह गड्ढे हैं, कई जगह होल्स हैं, इसकी वजह से भी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। कई जो घटनाएं हुई हैं इसका भी एक बड़ा कारण है। जो बच्चे वहां पर गए हुए थे उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि सड़कों पर कई फीट गड्ढे हैं, उसमें भी डूबने से एक बच्चे की मौत हुई है। और ये गाजियाबाद से जो तस्वीरें वाकई डराने वाली है। भावना, आपके जरिए अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।